आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति मैथ में त्रिकोणमिति क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन त्रिकोणमिति जानेंगे पहले कि त्रिकोणमिति क्या होता है। पहले जानेंगे त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति गणित व शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण की माप किया जाता। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण का माप किया जाता है, ठीक है। भुजा तथा कोण का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति से हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। त्रिकोणमिति चैप्टर से एग्जाम में हम लोग को 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10th क्लास में 2 भाग में पढ़ना है हम लोग को। त्रिकोणमिति को 2 भाग में त्रिकोणमिति को क्या करना है, बांटकर हमको पढ़ना है। त्रिकोणमिति को 2 भाग में बांटकर पढ़ना है। पहला भाग क्या है 10th क्लास में, त्रिकोणमिति का परिचय। पहला भाग क्या है, त्रिकोण मिति का परिचय। पहला भाग होता है त्रिकोणमिति का परिचय तथा दूसरा भाग होता है त्रिकोण मितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 8 नंबर में है तथा ये चैप्टर 9 नंबर है। इन दो चैप्टर से मिलाकर के हम लोग को 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति परिचय, ठीक है। पहले त्रिकोणमिति परिचय पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति परिचय में हम लोग को पढ़ना है सर्वसमीका पढ़ना है, फिर पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, सर्वसमीका त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है त्रिकोणमिति परिचय में, और साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग होता है, त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग होता है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग लिखेंगे। पहला उपयोग लिखेंगे कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। दूसरा उपयोग लिखेंगे जल सेना, थल सेना में
जल सेना, थल सेना इत्यादि, इसका बहुत उपयोग है। मकान को मापने में बहुत इसका उपयोग, इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग होता है इत्यादि। ठीक है, इसका उपयोग होता है कंप्यूटर विज्ञान, जल सेना, थल सेना, अनेकों इसका प्रयोग है, अनेकों जगह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, कल से चैप्टर में हम लोग चलेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होती है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब हम एक फिगर से समझेंगे, फिगर से समझेंगे। मान के चलिए इसका ये जो होता है त्रिभुज में, ये क्या आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए कोण यहाँ पर बना 30 डिग्री का, यहाँ पर कोण बना थीटा डिग्री, यानी कोई भी थीटा मतलब 30 डिग्री पे होता है, यहाँ पर थीटा बना, तो थीटा के अनुसार लंब चेंज होता है और आधार चेंज होता है। थीटा के अनुसार लंब चेंज होता है और आधार चेंज होता है। ठीक है, जिधर थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, और थीटा के जो सम्मुख भुजा जो जिसपे लंब खड़ा होता है, जिस होता है वो खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, ये जो होता है 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सवाल उठा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले निकला साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, थीटा के अनुसार लंब बदलता है, थीटा लंब हो जाएगा। अगर थीटा ये हुआ तो इसका सम्मुख वाला लंब हो जाएगा। एक मिनट, ये आधार रहने दे। ठीक है, इसको आधार रहने देते हैं। अगला फिर समझते हैं। अगर मान लें कि थीटा ये है, ठीक है, यहाँ क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका सामने वाला लंब, इसका सामने वाला आधार। ठीक है, और इसका 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। जो कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो रहता है वो अपने रहता है। यानी थीटा के जो सामने वाला कोण बनता है वो क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। ठीक है, लाल बटा में कक्का। यहाँ एल का मतलब क्या होता है, जहां जहां एल बराबर लंब, एल बराबर लंब, ए बराबर कर्ण और ए बराबर आधार। इसको हमेशा याद रखेंगे हम लोग, इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है cos थीटा, आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसके लिए ये क्या होता है, साइन होता है,
ये cos होता है और ये क्या होता है, tan होता है, ठीक है। sin, cos और tan, ठीक है। tan मान होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और यहाँ पे समझेंगे आधार। उसके बाद क्या आता है, कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक डायरेक्ट साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में, सेक जो होता है कोस के उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। और कॉट जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो tan के ऑपोजिट होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। इसको याद रखने के लिए मान के चलिए इसको याद रखने, इससे ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में लाल। अगर कोसेक सेक और कोट याद करना है तो लाल बटा में कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में लाल। कक्का बटा में इसको कहते हैं कोसेक, इसको कोसेक, इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं कॉट। इतना है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति, अब कल हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद क्वेश्चन पे चला जाएगा। कल 8.1 का थ्योरी पढ़ेंगे तो और उसके बाद क्वेश्चन पे चला जाएगा। कल 8.1 का थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे